साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के स्थित प्रज्ञ की धारणा को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों श्रीमद् भगवद गीता ने भारतीय समाज के समक्ष स्थित प्रज्ञ का आदर्श प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। भारतीय दर्शन में जीवन मुक्ति के समान गीता का भी विचार है कि आत्म साक्षात्कार इसी जीवन में संभव है। साथियों श्रीमद् भगवद गीता का मानना है स्थित प्रज्ञ का आदर्श मानव जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। स्थित प्रज्ञ का सामान्य अर्थ है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई हो। इसे जागृत अवस्था की समाधि भी कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति का सीधा संबंध परमात्मा के साथ स्थापित हो जाता है। साथियों इस अवस्था में मनुष्य अपने सभी कर्मों को करते हुए अकर्तापन महसूस करता है। स्थित प्रज्ञ पूर्णता की अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। साथियों स्थित प्रज्ञ वाले व्यक्ति में निम्न गुण दिखलाई देते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में सभी कामनाओं और इच्छाओं एवं वासनाओं का त्याग हो जाता है। उस व्यक्ति में निष्काम कर्म की भावना जागृत हो उठती है। साथियों अपने प्रत्येक कर्म में लोक संग्रह अर्थात सामाजिक कल्याण की भावना बनी रहती है। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में अनासक्त होकर अर्थात बिना फल की इच्छा के वह व्यक्ति अपने सभी कर्मों को करने का प्रयास करता है। विचारक कांट महोदय के नैतिक दर्शन में पवित्र संकल्प भी कर्तव्य के लिए कर्तव्य का पालन स्वभाव रूप से करता है। महायान बौद्ध का बोधिसत्व की धारणा भी समस्त मानव जगत के कल्याण के लिए कर्म करता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होता। वह समान भाव रखता है। इस प्रकार उसके मन में दुख के समय और सुख के समय किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं होती है, किसी प्रकार की उद्वेगना नहीं होती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। साथियों जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को विषयों से हटाकर स्वयं में समेट लेता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति शुभ अशुभ प्रिय अप्रिय सभी स्थितियों में तटस्थ रहता है। वह अपने इंद्रियों को सदैव वश में रखता है। साथियों वह जितेंद्रिय होता है। वह इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। उसकी इंद्रियां हमेशा उसके नियंत्रण में रहती हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय होता है। वह अनासक्त कर्म करता है। वह कर्म योगी हो जाता है। वह अपना मन बुद्धि सदैव ईश्वर में लगाए रहता है। साथियों वह अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है। वह दुख सुख में सदैव संभाव रहता है और वह परम ज्ञानी भी होता है। साथियों श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए भी कर्म करना आवश्यक माना जाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जन साधारण के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है, किंतु वह कर्मों के बंधन में भी नहीं पड़ता। उसके सभी कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो पूर्णता को प्राप्त
करने के पश्चात भी लोक संग्रह हेतु कार्य करता रहे, वही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। महात्मा बुद्ध भी ज्ञान प्राप्ति के बाद जन साधारण के दुखों को दूर करने का प्रयास करते रहे। साथियों, आज केवल इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग शंकराचार्य के प्रच्छन्न बौद्ध के संदर्भ में, जो उन्हें कहा जाता है, के विषय में अध्ययन करेंगे। क्या शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं अथवा नहीं, इस प्रश्न पर विचार करेंगे। साथियों, इसी के साथ आपको मेरा नमस्कार।